दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक अरेस्ट के बारे में। यानी कार्डिक अरेस्ट होता क्या है, कब होता है, जब होता है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में कोई मौका नहीं होता। कार्डिक अरेस्ट में सडन डेथ भी हो सकती है। कार्डिक अरेस्ट में 1 मिनट भी कीमती है भाई, 1 सेकंड भी कीमती है कार्डिक अरेस्ट में। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। कार्डिक अरेस्ट एक अटैक होता है, जो एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा जो हार्ट होता है वो सडन रुक जाता है। जैसे से चल रहा होता है ना, जब रुक जाता है तो इसका कैसे चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर इनका पोजीशन चेंज हो जाता है चलने का, वैसे से चलता है फिर शिंकिंग करता है। और ये यकीन मानो कुछ सेकंडों तक होता है। देन उसके बाद इसको अगर सीपीआर नहीं किया जाए तो सडन डेथ हो सकती है पेशेंट। ये तब होती है जब हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है, तब होती है ये अचानक से हार्ट, नो पल्स, नो ब्रीथिंग। इसको कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। एक एमआई होता है ना, एमआई तो अलग है, वो तो हम एमआई यानी कि हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचता है शरीयानों के जरिए। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीयानों में तो हार्ट तक ब्लड सही से नहीं पहुंचता, तब होता है एमआई। लेकिन कार्डिक अरेस्ट भाई किसी वक्त किसी को भी हो सकता है, इसका कुछ हम बता नहीं सकते भाई। लेकिन ये है कि इनके ट्रीटमेंट उसी टाइम किया गया तब। बाकी मोस्टली तो डेथ ही होते हैं कार्डियक अरेस्ट में, बचता नहीं है कोई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनकी वजूहत क्या है। सबसे पहले इनकी मेन वजह जो है वो है एबनॉर्मल ब्रीथिंग। एबनॉर्मल ब्रीथिंग यानी पेशेंट टेकिपीनिया में चला जाता है। उसका पल्स जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है कभी कभी। देन इसका दूसरा काज है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भाई किसी को अगर कोई करंट लग जाता है, जैसे लाइट करंट मारता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और ये कभी भी जिंदगी में किसी मोड़ पे भी उसको कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। देन उसके बाद मोटापे पे होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हार्ट कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। और इसमें दूसरी बात यह है, रैपिड ब्रीथिंग होता है, रैपिड हार्ट रेट होता है, रैपिड पल्स रेट होता है, यही चीज़ें होती है। देन इसके बाद हम आते हैं इनके सिम्टम पे। जब किसी को कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो क्या सिम्टम क्या होंगे। तो सबसे पहला उनका सिम्टम होगा नो पल्स, नो ब्रीथिंग। वो बेहोशी की हालत में होगा, जैसे पेशेंट मना गिर गया तो समझ गिर गया, आपको लगेगा कि ये पेशेंट मर गया है, लेकिन भाई नहीं, 3 मिनट तक मौका होता है। तो उसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको करेंगे कार्डियक रीअसिटेशन करेंगे उसको, यानी सीपीआर करेंगे उसको। सीपीआर का मतलब आप लोगों को पता है कैसे होता है। सीपीआर का मतलब कार्डियक रीअसिटेशन करेंगे उसको, पेशेंट को बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। जैसे ही उसको करते रहेंगे तब तक हमारे पास कोई बंदा नहीं है, तब तक उसको करते रहेंगे। कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो उसको सीपीआर करते हैं। देखेंगे भाई पल्स आ गया या क्या है, तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई इमरजेंसी नंबर होगा या क्या, तो उस पे कॉल करेंगे, 1122 पे कॉल करेंगे। जब तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं जाए तब तक आपको भाई छोड़ना नहीं है।
ठीक है, अगर पल्स आ गया, अगर पल्स नहीं आ रहा, 2-3 मिनट हो गया CPR कर रहे हैं, पल्स नहीं आया, तो आप समझ लें कि उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ पक्की हो गई है। 3 मिनट तक कार्डियो रिससिटेशन कर रहे हैं, देन उसके बाद भी ये पल्स नहीं आ रहा उसका। तो आपको दूसरी बात कि आपको पल्स देखना कहाँ है। कुछ बंदे होते हैं भाई रेडियल पल्स चेक कर, नहीं भाई रेडियल पल्स नहीं चेक करना है कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में कैरोटिड पल्स चेक करना है। यहाँ पे एक पल्स होता है कैरोटिड, को चेक करना है। ये जब आ जाए CPR के दौरान, तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। 1122 जो भी आपके पास नंबर है उनको कॉल करना है, एम्बुलेंस वाले को बुलाना, रेस्क्यू वाले को बुलाना। तो भाई बात यह है कि कार्डिक अरेस्ट में भाई कोई मौका नहीं होता, कोई इसका वो नहीं होता है। बस 2-3 मिनट इतने कीमती होती है ये लाइफ के लिए। ये 2-3 मिनट अगर किसी ने भी कार्डिक अरेस्ट के पेशेंट को देखा और लापरवाही की, थोड़ी सी भी देर कर दी, पेशेंट की डेथ पक्की है। और ये कार्डिक अरेस्ट जो है ना, ये कार्डिक अरेस्ट तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, उसकी वीकनेस की वजह से भी होता है। जैसे कभी कभी होता है कि किसी बंदे को हार्ट की डिजीज है पहले से ही पैदाइशी, उसको भी ये हो सकता है। देन उसके बाद किसी को कॉर्नरी आर्टरी की डिजीज है जो लॉन्ग टाइम से, तो उसको भी ये हो सकता है। या किसी को पहले MI हुआ था, ऐसे इस पेशेंट को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अब आते हैं इनके डायग्नोस पे। डायग्नोसिस क्या होंगी भाई, बंदा हॉस्पिटल में आया तो इनका डायग्नोस क्या होगा। तो सबसे पहले इनका डायग्नोस होगा, ECG होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, देन उसके बाद इसका इको होगा, फिर इसका ब्लड टेस्ट होगा, देन इसके बाद इसका क्या होगा, मॉनिटरिंग ब्रीथिंग। इनकी ब्रीथिंग को मॉनिटरिंग करेंगे, ऑक्सीजन देंगे इनको, ऑक्सीजन मेंटेन करेंगे, IV फ्लूइड मेंटेन करेंगे, जब भी ये हॉस्पिटल आया रिकवर हो। यानी कार्डियक अरेस्ट में माना मतलब पेशेंट गया तो गया, अगर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक पहुंच गया तो समझिए रिकवर हो सकता। ठीक है ना। लेकिन 3 मिनट के अंदर अंदर कोई एम्बुलेंस नहीं आया, कोई नहीं आया, तो भाई फिर तो हम प्रेयर ही कर सकेंगे, दुआ ही कर सकेंगे और कुछ नहीं कर सकते भाई। तो यही होता है इनका हल भाई। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि भाई प्लीज 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 जितना हो सके उतना हो सके अपना ख्याल रखना, अपने डाइट पे ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना डेली, हेल्दी फूड खाना, जैसे हेल्दी वेजिटेबल खाना। भाई फास्ट फूड जो आजकल चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं खाने हैं अपन को। ये खाएंगे हमारे, इनकी वजह से ही हमारा जो सेहत होता है ना, उसका बेड़ा गर्क होता है। तो मेरी हमेशा यही एक बात रही है, मैं हमेशा मोटिवेशनल बातें करता हूँ भाई। प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लाइफ का ख्याल रखें। तो भाई कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना लाइफ में, कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्लीज जितना हो सके ना अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, कोई लापरवाही नहीं करें किसी के साथ, क्योंकि हर किसी को अपना जान प्यारा होता है। ठीक है ना भाई, सलामत रहें। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उसको सिर्फ यही बोलूँगा कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। अपना ख्याल रखना, सिर्फ अपना ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना, मतलब डेली टिप्स पे चलना, डेली हेल्थी टिप्स जो होती हैं उन पे चलना। तो ही भाई आप सेहतमंद रहो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो सब कुछ नहीं है।
ठीक है ना भाई? इन बातों का ख्याल रखना, और मैं जो भी बात बोलता हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, क्योंकि कोई भी परेशानी हो, कार्डियक अरेस्ट हो, अटैक हो, ताकि आप जल्दी से उसका रीज़न निकालें, उनका हल निकालें, ताकि पेशेंट रिकवर हो। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशनल नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि उनको भी पता चले कि भाई इमरजेंसी के दौरान क्या करना है। ठीक है भाई, बस आज के लिए वीडियो मेरा इतना था। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखना।